और अब खबर ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेना जमावड़े ने पहले ही स्थिति को बेहद संवेदनशील बना दिया है। एयरक्राफ्ट कैरियर, फाइटर जेट्स, मिसाइल डिफेंस सिस्टम सब कुछ अलर्ट मोड पर हैं और इसी बीच सोशल मीडिया पर एक और दावा माहौल के विस्फोटक होने का संकेत दे रहा है। दावा ये कि चीन ने ईरान को अब तक की सबसे बड़ी सैन्य मदद भेज दी है। यह कहा जा रहा है कि सिर्फ 56 घंटे में चीन के 16 विमान ईरान पहुंच चुके हैं। इस दावे की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन सवाल यही है कि क्या अमेरिका के जवाब में चीन और रूस खुलकर ईरान के साथ खड़े हो गए हैं? आइए आपको दिखाते हैं। मिडिल ईस्ट में एक चिंगारी पूरे इलाके को आग में झोंक सकती है। जमीन पर अमेरिकी सैन्य गतिविधि बढ़ी है। पेंटागन इसे मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी कह रहा है, यानी उसने हर विकल्प खुला रखा है। लेकिन दुनिया इसे संभावित जंग की तैयारी के तौर पर देख रही है। पहले अमेरिका का सैन्य जमावड़ा देखिए, क्या क्या हलचल हो रही है। अमेरिका का ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन साउथ चाइना सी से निकलकर हिंद महासागर की ओर बढ़ रहा है। मलक्का स्ट्रेट पार करने के बाद इसके 25 जनवरी के आसपास अरब सागर पहुंचने की संभावना है। इसके साथ हैं आधुनिक मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स, मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम और 150 से ज्यादा फाइटर और सपोर्ट एयरक्राफ्ट। ये स्ट्राइक ग्रुप एयर स्ट्राइक, मिसाइल अटैक और डिफेंस तीनों में सक्षम है। वहीं हवा में भी जंग की तैयारी के संकेत मिल रहे हैं। जॉर्डन में 12 F-15 फाइटर जेट्स की तैनाती की गई है। मध्य पूर्व में अतिरिक्त एयर डिफेंस सिस्टम की तैयारी है। रिफ्यूलिंग टैंकर और सपोर्ट एयरक्राफ्ट पूरी तरह एक्टिव हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि डिएगो गार्सिया बेस पर अब तक कोई स्ट्रेटेजिक बॉम्बर जैसे B-2 या B-52 नहीं दिखा है, यानी फिलहाल फुल स्केल अटैक मोड नहीं है। तो अब तक हमला क्यों नहीं हुआ? अब तक ईरान पर अमेरिकी हमले की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, न तारीख, न ऑपरेशन का नाम। ट्रंप प्रशासन का जोर फिलहाल राजनीतिक दबाव, आर्थिक प्रतिबंध और रणनीतिक डर पैदा करने पर है। सीधा युद्ध आखिरी विकल्प के तौर पर रखा गया है। तो फिर ये तैयारी है या दबाव की रणनीति? डिफेंस एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अमेरिका इस वक्त डिटरेंस मोड में है, यानी ईरान को ये संदेश देना है कि हम तैयार हैं, लेकिन जल्दबाजी में नहीं। अगर हमला होता भी है तो वो सीमित, टारगेटेड और लंबी तैयारी के बाद होगा। तो फिर इस वक्त हालात इतने संवेदनशील क्यों हैं? क्योंकि मध्य पूर्व में प्रॉक्सी मिलिशिया, समुद्री रास्ते, तेल सप्लाई लाइन और कई फ्रंट पहले से एक्टिव हैं। एक गलत कदम पूरे इलाके को युद्ध की आग में झोंक सकता है। यानी फिलहाल जंग की घोषणा नहीं है, लेकिन ताकत का प्रदर्शन साफ है। अमेरिका ने विकल्प खुले रखे हैं और दुनिया सांस रोककर अगले कदम का इंतजार कर रही है। ये कोई आम कार्गो प्लेन नहीं है, ये है चीन का सबसे ताकतवर मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन Y-20। और सोशल मीडिया दावा कर रहा है कि ऐसे ही 16 चीनी विमान सिर्फ 56 घंटों में ईरान पहुंच गए। चीन के 16 विमान पहुंचे ईरान। दावा यह है कि चीन खुलकर ईरान के साथ खड़ा हो गया है। कहीं हथियारों का जखीरा पहुंचाए जाने की बातें हैं, कहीं एयर डिफेंस को मजबूत करने वाले दावे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि ईरान ने इजराइल और अमेरिकी हमलों से बचाव के लिए चीन की वर्ल्ड क्लास HQ-9B एयर डिफेंस मिसाइल प्रणाली हासिल कर ली है। HQ-9B को लंबी दूरी तक दुश्मन के फाइटर जेट्स और मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम माना जाता है। और इस बीच सवाल यह है कि क्या ईरान पर तनातनी महायुद्ध तो नहीं भड़का देगी? ईरान में चीनी विमानों को लेकर ये दावे ऐसे वक्त में सामने आए हैं जब अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर मिडिल ईस्ट की ओर बढ़ रहा है। जॉर्डन में अमेरिकी F-15 जेट्स की तैनाती है और ईरान के भीतर खामेनेई सरकार के खिलाफ गुस्सा सड़कों पर दिख रहा है। रूस और चीन दोनों ईरान को अपना रणनीतिक पार्टनर मानते हैं। रूस को ईरान से ड्रोन और गोला बारूद मिलता है, चीन को ईरान से सस्ता तेल और बेल्ट एंड रोड का अहम रास्ता। अगर खामेनेई की सत्ता डगमगाती है तो रूस की यूक्रेन जंग मुश्किल में पड़ सकती है, ड्रोन सप्लाई रुक सकती है और चीन की एनर्जी सिक्योरिटी पर सीधा असर पड़ सकता है। यही वजह है कि ईरान में हलचल होते ही मॉस्को और बीजिंग दोनों बेचैन नजर आते हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या वो अमेरिका से सीधी टक्कर लेंगे? सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट में इसे अब तक का सबसे बड़ा चीनी एयरलिफ्ट कहा गया। कुछ लोग इसे युद्ध की तैयारी बता रहे हैं।
लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इन दावों की अब तक कोई स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, न सैटेलाइट सबूत, न फ्लाइट डेटा। फिलहाल ये खबर सोशल मीडिया का दावा भर है। आज तक ब्यूरो।